नमस्कार। एमसीडी में चुनावी दंगल अपने जोरों पर है और यहाँ एक तरफ जहाँ केजरीवाल को लेकर समर्थन मिल रहा है, भाजपा को लेकर समर्थन मिल रहा है, तीसरी पार्टियों को समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता भी है जो हर सवाल का जवाब देते जा रही है। तो हम भी जनता के बीच में पहुँच चुके हैं और हमारी यात्रा अब पहुँच चुकी है कश्मीरी गेट में। यहाँ अधिक लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी बातें रखेंगे और बताएंगे कि एमसीडी में आखिर किसकी सरकार, साथ ही राज्य की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स पर भी हमारी बातें होंगी। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि जो एमसीडी का मतलब कि जो चुनाव हो रहा है वो एक तरफा नहीं है, ये आपस में मतलब कि उसमें मतलब कि मतभेद है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सरकारी कर्मचारी होने के नाते कि कोई मतलब कि मतभेद ना हो और हमारी सुरक्षा और हमारे मतलब कि उसमें मतलब कि विकास हो। आदमी को, आम आदमी को मतलब उसमें सुरक्षा ना मिले, ना मतलब उस चीज़ को हो। आम आदमी पार्टी ने क्या करा है? क्या करा है? बिजली बिल फ्री काय के लिए कर दिए। 3 फ्लोर है मतलब उसमें फ्री है। क्यों मतलब उस बात के लिए मतलब उसमें मतलब हल्ला मचाते हैं। फ्री से नहीं चलेगी, फ्री का मैटर नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी मतलब उसमें अदर लाइन मतलब उसमें हो, हमें मतलब कोई क्वेश्चन मतलब उसमें पुट करने नहीं है। फ्री का मतलब क्या है? अगर मतलब कि 62,000 रुपये मतलब एक सरकारी आदमी मतलब उसमें कर्मचारी लेडीज उसमें आपको मतलब कि मिल रहे हैं तो फ्री के लिए मतलब उससे क्या का मतलब है? ठीक है, एमसीडी को देख मैटर फ्री का मैटर नहीं है, विकास का मैटर है। विकास मीन्स आप समझ रहे होगे कि मतलब कि मैं दुनिया को समझाना चाह रहा हूँ विकास क्या है। विकास एक मतलब कि भविष्य है जो बच्चों को मतलब कि नहीं मिल रहा। सब ये कहते हैं मतलब कि सब पार्टी मतलब कि ये कहती है कि मतलब उसमें मतलब मैंने मतलब कि स्कूल बना दिए, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा मतलब मोटिव ये नहीं है कि मतलब कि क्या आपने कर दिया। मेरा मोटिव ये है कि आपने क्या करा। नमस्कार। दिल्ली की तहकीकात करते करते हम पहुंच चुके हैं तिमारपुर में। तिमारपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां दोनों पार्टियों के बीच में जोरदार टक्कर होने की संभावना है। दोनों पार्टियां वो जो पूरे दिल्ली पर हुकूमत करने की जंग लड़ रही है। फिलहाल जहां तक हमने देखा है, 2 पार्टियों के अलावा किसी और का दबदबा नहीं दिख रहा, इसलिए हम 2 पार्टियों की बात कर रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज और सबसे बेहतरीन कवरेज हम आपको हमेशा से देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। यहाँ लोग हैं और यहाँ लोगों से बात करके देखते हैं कि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, वर्तमान सरकार से कितने खुश हैं, एमसीडी की क्या परेशानी है और एमसीडी की सरकार से कितने खुश हैं, साथ ही देश विदेश और राज्य की राजनीति पर अपनी क्या राय रखते हैं। सर नमस्कार, पहले नाम बता दीजिए और फिर बताइए कि एमसीडी में क्या क्या समस्याएं हैं। सर मेरा नाम शेर सिंह चौधरी है जी। मैं तिमारपुर वार्ड 11 में रहता हूँ, जे झुग्गी क्लस्टर के अंदर। ठीक है। एमसीडी के अंदर हमने देखा यहाँ पर लोकल लीडर हैं, यहाँ पर अमरलता सागवान जी हैं, उनका जो है यहाँ पार्षद है, अभी पार्षद वो रही हैं यहाँ पर। हमने उनका देखा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। उनको हम लोगों ने कभी भी किसी काम के लिए कॉल किया तो हमेशा उसी टाइम आ जाती हैं। नहीं आ पाती, किसी जिस संबंधित अधिकारी का काम है उसको भेजती हैं। ठीक है। तो पूरे 5 साल हमने उन्हें देखा है। उनके हस्बैंड थे कप्तान सिंह जी, जो कोरोना काल में हमने देखा लोगों की उन्होंने बहुत मदद की। मज़दूरों को जिनको रोज़गार छिन गया था, काम छिन गया था, उनके घरों में राशन तक उन्होंने दिया। तो हम उन्हें देखते थे तो ये चीज़ें हमें उनके बहुत ही इस तरह से अच्छी लगी कि जो गरीब के साथ में खड़ा है वो तो एक भगवान तुल्य व्यक्ति है। एमसीडी में फिलहाल क्या दिख रहा है? क्या बीजेपी अपना ताज बचा पाएगी या फिर केजरीवाल झाड़ू चलाएंगे? एमसीडी के अंदर दिल्ली में क्या होगा हमें शायद इसका इतना अनुभव नहीं है जी। लेकिन इस वार्ड के अंदर जो अमरलता सागवान जी बीजेपी से लड़ रही हैं उनकी जीत 100% पक्का है। अच्छा जी। जो आपके क्षेत्र से बीजेपी जो केजरीवाल ने कैंडिडेट उतारा है प्रोमिला गुप्ता जी, वो बहुत बड़ी सीट पे बैठी है महिला आयोग के अंदर। वो उनका इस तरह एटीट्यूड है महिलाओं से, मैं ये सोच के हैरान होता हूँ उनको महिला आयोग में किस लिए बैठाया हुआ है। एक लेडीज़ हो गए, लेडीज़ों से नफरत करती है, चेष्टा रखती है। और मैं केजरीवाल ठीक है उन्होंने किया होगा कोई काम,
लेकिन ये एमसीडी का इलेक्शन है। केजरीवाल इस बात को ध्यान से सुन लें कि उन्होंने जो दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, ये फ्री का झूठा लच्छा देखे दूर। हम लोग पागल नहीं है, सब समझते हैं। श्रीलंका का हाल देख लो, देखा ना आप लोगों ने फ्री के नाम पे क्या हाल हुआ है श्रीलंका का। तो दिल्ली को उसी तरफ ये झोंक रहे हैं। अच्छा, हर जगह लोग श्रीलंका से तुलना कर रहे हैं दिल्ली की, कि दिल्ली की हालत ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। लेकिन जब हम क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो तबका है। एक तबका है टैक्स पेयर और एक तबका है लोअर वर्ग का। तो जो लोअर वर्ग है उसमें अधिक आवाज़ केजरीवाल के समर्थन में जाती है। कारण क्या हो सकता है? मैं बतलाता हूँ। जो लोअर तबका है उसको खाली क्या हुआ, उन्होंने कहा 200 यूनिट हम फ्री देंगे। जी। अगर वो धरातल पे जाएंगे, वो लो तबका भी 10% लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं मैं 100% लोगों को दे रहा हूँ। ये जनता अब समझ गई है, धीरे धीरे इसको उसका जवाब देगी। हायर क्लास वालों का टैक्स के रूप में उनका खून चूस रहा है केजरीवाल। वो तो ढूंढते हैं कि जूतों की माला उसको कब पहनाएं। ये हाल किया हुआ है दिल्ली का केजरीवाल ने। ये कहता है शिक्षा, स्वास्थ्य, उसने अगर एक दिल्ली के अंदर एक भी अगर उसने नया स्कूल बनाया है तो उसका कोई भी व्यक्ता या कोई भी उनका व्यक्ति आगे बतला दे। कोई नया हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया हो, जो भी कार्यकाल तो पुरानी सरकारों ने बनाया है उसको खाली ये पालिश कर रहा है और पालिश करके जनता को पागल बना रहा है, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है। कोई बात नहीं, पूरी नहीं समझी, लेकिन दिल्ली की जनता समझने लगी है इसको कि ये हमें पागल बना रहा है। इसने पंजाब के अंदर महिलाओं को जाके वहाँ पर 1000 रुपये दे दिए। दिल्ली की औरतों के लिए कोई कार्य उनको नहीं 1000 रुपये देने बनते। ये कौन सा तरीका है? ये दोहरा मापदंड चल रहा है, भेदभाव कर रहा है। दिल्ली की जनता जान चुकी है। और अभी एमसीडी इलेक्शन में देख लेना कि बीजेपी का फूल खिलने वाला है और केजरीवाल का पत्ता साफ होने वाला है। चाचा ये कह रहे हैं बीजेपी का फूल खिलने वाला है, आपके हिसाब से? बिल्कुल 100% खिलेगा। क्यों? काम किए, मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे। एमसीडी में भी मोदी? बिल्कुल मोदी, सब जगह मोदी। केजरीवाल के काम को केजरीवाल झूठा आदमी है, रेवड़ी बांटता है, बेड़ा गर्क कर देगा देश का। दिल्ली का कर दिया, अब आगे भी कर देगा। केजरीवाल एक तरफ आरोप लगाते हैं कूड़े का पहाड़ बना दिया। ऐसा वो कहाँ गिरेगा? वो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं कर सकता। वो कहाँ दिल्ली का सफाई करेंगे तभी तो कूड़ा कहीं गिरेगा। कहाँ दिल्ली के बाहर गिर दोगे? वो सफाई पर भी आरोप लगाते हैं कि सफाई, सीवर, नालियाँ सब खराब। जो जल बोर्ड की है वो उनको एमसीडी क्या करेगी? एमसीडी को पैसा दिया है उसने? एमसीडी वालों को तनख्वाह तक नहीं दे रहा, पैसा किसी ने जब तो सेंटर ने लिया है एमसीडी को। अब केजरीवाल के पता चलेगा ना। अच्छा, केजरीवाल बिल्कुल झूठा है, ये बिल्कुल 100% झूठा। पब्लिक को समझ में आ गया, ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ झूठ बोलता है, अपने आदमियों को रेवड़ी बांटता है। रेवड़ी भी सबको नहीं बांटता, वो भी अपने अपने आदमी है सिर्फ। चाचा केजरीवाल के आने से पहले दिल्ली कैसी थी? बढ़िया थी। कांग्रेस के टाइम में देखो कितने रोडों की कितनी अच्छी थी। कोई नई रोड बना रहा है या रोडों में गड्ढे नहीं हो रहे हैं? कौन सी रोड सही बनाई? कोई शीला दीक्षित के टाइम में अच्छी थी, सारे कितने ओवरब्रिज बने हैं। अब केजरीवाल ने कोई बनाया है? सब पुराने पे मरम्मत नहीं कर पा रहा। एमसीडी के स्कूलों को लेकर भी केजरीवाल सवाल उठा। वो झूठ बोलते हैं, कहीं एमसीडी में सही काम चल रहा है, परंतु तनख्वाह नहीं मिल रही है एमसीडी वालों को। पैसा केजरीवाल दे नहीं रहा कि एमसीडी को पैसा कहाँ दिया केजरीवाल ने? वर्कर तो भूखे मर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब सेंटर ने तभी तो इसको लिया है। अब सेंटर पैसा देगा, सबको पैसा मिलेगा। तो फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति है उसमें बीजेपी आपके 100% बीजेपी। एक और सवाल, जब बीजेपी एमसीडी में आ जाती है तो ऐसी क्या चूक हो जाती है कि राज्य की सत्ता से बेदखल? ऐसा वो रेवड़ी बांटे और पब्लिक गुमराह हो रही थी, अब पब्लिक सब समझ रही है। अब पब्लिक झूठ नहीं आएगी, अब पब्लिक सब समझती है। अब क्या दिल्ली उसमें राज्य में भी ऐसे ही कर देगी इसको, जैसे इसमें करेगी। मतलब आगे आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि केजरीवाल का पत्ता यहाँ से साफ 100% पत्ता साफ हो जाए, सिर्फ मोदी ही चलेगा। फिर केजरीवाल दूसरी जगह पे दूसरे राज्यों में जाकर अपनी सरकार बना रहे हैं। पंजाब देख लें, झूठ बोलता है। झूठ एक बार झूठ चला, हमेशा झूठ नहीं चलता। एक बार रेवड़ी बट सकती है, चारों तरफ नहीं बट सकती। और झूठ भी एक बार चलता है। आखिर में मोदी देखो 8-10 साल से चल रहा है, कितना अच्छा, देश का कितना मान सम्मान बढ़ा है, विदेशों में भी, देश में भी, सब जगह बढ़ा है। केजरीवाल क्या कर रहा है? झूठ के अपने वो बोलता है मॉडल, दिल्ली मॉडल। क्या दिल्ली मॉडल बताओ? कौन सा दिल्ली मॉडल है? हॉस्पिटल में कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो, कोई डॉक्टर हो, वहाँ जाके देखो ना मरीजों क्या हाल है। ये तो यहाँ पे अब फिर ये अपने मंत्री है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? सत्येंद्र जैन क्यों मंत्री होने के बाद क्यों प्राइवेट में गया? क्यों नहीं सरकारी में गया कि सरकारी अच्छे बनाए? अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे सरकारी स्कूल में जो अच्छा बना दिए? क्यों प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं?
मनीष सिसोदिया क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहा है? सरकारी में पढ़ाना चाहिए अगर अच्छा मॉडल बनाए। ये सब झूठ है, पब्लिक सब समझती है, इस बार सब बता देगी पब्लिक। ठीक है चाचा, एक आखिरी सवाल आपसे, एमसीडी में अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है जो करना नई सरकार के लिए पहली प्राथमिकता हो? देखो एमसीडी में सफाई वगैरह ही होती है ज़्यादा, और कोई नया काम तो होता है सफाई और रोड वगैरह। वो अभी भी हमारे वार्ड में तो 100% सही हो रहा है, अब दिल्ली में भी हो जाएगा। इस बार एमसीडी में भाजपा की सरकार। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 7 वर्षों से जो दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार है उसकी कार्यप्रणाली से भी आप भली भांति परिचित हैं। लगातार एमसीडी को टॉर्चर करना, उनका फंड ना देना, कर्मचारियों को समय पे वेतन ना मिलना, पेंशनर्स की पेंशन रोकना, ये सारे काम जो दिल्ली सरकार ने किए हैं, दिल्ली की जनता इस बार उन्हें उनके झूठ फरेब को नकारते हुए दिल्ली में भाजपा की सरकार को दोबारा से बहुमत में लाएगी। केजरीवाल वहीं एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में बैठी हुई है, हमें अपनी मर्जी से काम नहीं करने देती, हम एमसीडी में आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर देंगे, यहाँ के नालियों की जो स्थिति है उसे ठीक कर देंगे, झुग्गी झोपड़ी को सही कर देंगे। देखिए, आप बार बार केजरीवाल जी का नाम ले रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल जी जब सरकार में आए थे तो मैं एक छोटा सा वाक़या आपको याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ कभी भी मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया आप बताइए? सरकार बनाई। किसके साथ बनाई? तो अगर वो कुछ कहते हैं उसको प्रामाणिकता मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ जो ज़मीन पे काम हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में इतना फजीयत हुई है और आम जन परेशान हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को कुछ विशेष पावर देने का प्रावधान रखा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एमसीडी के अंदर जो भी सरकार आएगी वो एक बहुत मजबूत मेयर के रूप में काम करेंगे और दिल्ली के आम जन के विकास के लिए काम करेंगे। एमसीडी में कोई भी सरकार आए उसकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार जब आती है ना सब, तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि जो दिल्ली वासी हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं। एमसीडी के पास कोई बहुत लंबा चौड़ा एरिया नहीं होता है, उनका काम है नाली सफाई, सबसे पहला सफाई। दूसरा है कि वो अपने कर्मचारियों को उचित समय पर वेतन, ये सारी चीज़ें ही। अब क्योंकि इस बार कुछ विशेष प्रावधान मिलने वाले हैं दिल्ली एमसीडी को, तो मुझे लगता है कि इस बार जो सरकार आएगी वो इन सभी कामों पर ध्यान देगी। चाचा, आपके हिसाब से किसकी सरकार? भाजपा की सरकार आएगी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भाजपा काम कर सकती है वो आम आदमी नहीं करेगी। पिछले 8 साल से हम आम आदमी को देख रहे हैं कि स्वच्छ पानी के नाम पे गंदा पानी और बोतलों का पानी पी रही है पूरी दिल्ली की जनता। पोल्यूशन के नाम पे जो कहते थे कि पोल्यूशन है, पराली जलता आते हैं, इस वजह से होता है, तो आज तो उनकी सरकार है पंजाब में, फिर क्यों पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में? अच्छा हाँ, एक और बात, केजरीवाल कहते थे हरियाणा से ये चीज़ें परेशान करती है, पंजाब से आ रही, अब फिर भी दिल्ली का AQUI तो वही ऐसा है। हाँ, तो पूछो ना उनसे कि भाई आपने क्या किया। स्कूल बनाने का वादा किया था कि हम हर रोज़ एक नया स्कूल दिल्ली को देंगे। 30 लाख रुपए का एक कमरा बनाया है, कितना बड़ा घोटाला किया है बताएं ना इसका, कि 30 लाख का एक कमरा बनता है क्या दिल्ली में? कहते कि दारू कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई है। गली गली में झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हैं, क्योंकि एक्सेस काम करता है आदमी जब दारू पी लेता। तो पिंक ठेके, महिलाओं के उत्थान की बात करते थे, पिंक ठेके, वृद्धों की पेंशन बंद कर दी है। इस व्यक्ति से पूछे कि अगर पेंशन डबल करता तो समझ में आता, बच्चों को शिक्षा में सुविधा देता तो समझ में आता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता दिल्ली की जनता को। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे छला, आज वहाँ कुत्ते और गायें घूम रही हैं। तो केजरीवाल की एक कमियां थोड़ी ना है, ये तो झूठों का महानायक है। अगले चुनाव के लिए बीजेपी के ऐसे कौन से 3 अच्छे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली को संभाल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, किसी को भी आप नेतृत्व दे देंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता सक्षम है भाजपा का। कोरोना काल में भी भाजपा की ही एक ऐसी पार्टी थी जो दिल्ली में सड़कों पे थी, बाकी राजनीतिक दल सब अपने अपने घरों में छुपे हुए थे कोरोना काल में, या अपने अपने फार्म हाउसों में सो रहे थे, लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे थे। तभी उस टाइम भी भाजपा का कार्यकर्ता सड़कों पे था। क्या वो राशन की बात, और राशन जो दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराया वो सेंटर ने कराया, इन पे तो वो राशन भी नहीं बटा गया ढंग से, वो भी सड़ता रहा, इनके गोदामों में पड़ा रहा। और मजदूरों के साथ तो इन्होंने इतना हनन किया मजदूरों का, तो रात को एक इनकी सूचना चला दी, अफवाह फैला दी कि आनंद विहार से ट्रेन जा रही है, बस जा रही हैं, तो वो कोविड फैलाने की सबसे बड़ी साजिश तो इन्होंने रची दिल्ली के अंदर। जो गरीब मजदूर यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हुआ उस टाइम में कोरोना काल में, तो उसके लिए भी ये उत्तरदायी। ठीक है, 7-8 साल पहले जब केजरीवाल का उदय हुआ था तो उस समय कुछ ऐसे वादे रहे होंगे जिन्होंने जनता के मन में अपना घर बनाया होगा, तो आपके हिसाब से, आप भी उस वक्त यहीं रहे होंगे, आपके हिसाब से ऐसे कौन से 2-3 वादे थे जो केजरीवाल ने किए और जनता उस मामले में छल गई? लोकपाल का वादा किया था इन्होंने, क्या हुआ लोकपाल का? कहाँ है आज लोकपाल? अन्ना जी जिनके लिए, जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया, उन्हें भी इन्होंने छला है, अन्ना जी को छला इन्होंने लोकपाल में। और दिल्ली के जनता से कहते कि हम वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। आज पूछो ना कि सारी सिक्योरिटी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं। आज स्विमिंग पूल कितने का बना इनके घर में बताएं ज़रा? 26 AC, मेरे एक्यूरेट मेरे को फिगर नहीं है, लेकिन 20 से 25 AC कम से कम इनके घर में लगे हुए हैं। जो ये कहते थे कि हम तो आम आदमी हैं, आज इनके चेहरे देखो, उस टाइम की इनकी फ़ोटो देखो जब ये सत्ता में नहीं थे, आज की फ़ोटो देखो, इनका वेट कितना बढ़ गया। तो ये तो विकास केजरीवाल जी का हुआ है, मनीष सिसोदिया जी का हुआ है, सत्येंद्र जैन जी का हुआ है। आज इनके मिनिस्टर घपलों में फंस रहे हैं, घोटालों में फंस रहे हैं, उसके लिए जवाब देना। तो जिस तरीके का इनका आचरण रहा ना, कहना कुछ और करना कुछ, ठीक है ना, सिवाय छल के इन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। फिलहाल हम दिल्ली घूम रहे हैं और दिल्ली घूमते हुए एमसीडी की तह भी ले रहे हैं कि एमसीडी की वर्तमान स्थिति क्या है, लोगों के विचार क्या हैं, क्योंकि ये एमसीडी का चुनाव सिर्फ चुनाव भर सीमित नहीं है, ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले विधानसभा में इसका क्या निर्णय आता है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। खैर, अभी हम तिमारपुर में हैं और यहाँ जब हमने लोगों से बातें की तो एक तरफ केजरीवाल के विरोध में नारे बुलंद होते दिख रहे हैं, यहाँ केजरीवाल से लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जाते हुए दिख रहे हैं। जहां मोदी मॉडल को गिनवा रहे हैं, वहीं योगी मॉडल भी किसी और मॉडल से कम नहीं है, क्योंकि योगी मॉडल इसलिए ज़रूरी है, दिल्ली से सटा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, ऐसे में लोग उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखते हैं। केजरीवाल सरकार के बारे में जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वह जनता को छल चुकी है, जनता को छल रही है। सहयोगी अमन प्रजापति के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखते रहिए भैया जी गजब, ले चलते हैं कहीं और।